सच है। बाइबल का चैप्टर है निर्गमन। तो मूसा के विषय में जानकारी है। मूसा का जन्म लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बहुत सुंदर था, इसलिए उसने उसको छुपा कर रखा, और जब वह 3 महीने का हुआ तब वह स्त्री उसको नदी के किनारे पर ले जा कर के, यानी एक छलनी में अच्छी तरह से सजा करके जिसे पानी ना घुस सके, तो उसमें नदी के किनारे पानी में छोड़ दिया गया। वहाँ से राजकुमारी आई और राजकुमारी ने उस बच्चे को देखा और उसको जो है पालने के लिए कहा। तो वहीं पर उसकी स्त्री, जिस स्त्री ने उसे छोड़ा था, वहीं उसकी सहेली थी। वह यह वाक्य या दृष्टांत देख रही थी, जिसको देख कर के उस सहेली ने राजकुमारी से कहा कि ये गरीब लोगों में से इसको दूध पिलाने के लिए किसी को मैं तैयार करती हूँ। तो उसने उस बच्चे की माँ को ही ऐसा करने के लिए कहा, जिसके लिए राजकुमारी ने उससे, यानी राजकुमारी ने उस स्त्री को, जिसका वह बच्चा था, उसको पैसे दिए थे। तो यानी अब मूसा शब्द जो पढ़ा है वह यानी मूसा शब्द का जो अर्थ होता है वह पानी, मैंने इसको जल से निकाला था। इसका अर्थ होता है कि जल से प्राप्त हुआ व्यक्ति को मूसा कहा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो मूसा के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। मूसा के द्वारा मिस्र देश के एक व्यक्ति की हत्या भी हो गई थी। वह आपस में लड़ रहे थे उन्हें छुड़ाने के लिए, तो एक दूसरे व्यक्ति की हत्या हो गई। उसके डर से उन्होंने मिस्र को छोड़ दिया और वह फिर दूसरे देश में जाकर रहने लगे। वहाँ पर भी ऐसी गुलामी वाली स्थिति थी। तो यानी मूसा ने परमेश्वर को साक्षात दर्शन दे करके कहा कि मैंने तुम्हारे पूर्वजों को भी दर्शन दिए थे और उनको भी सही कार्य में, यानी सही मार्ग में, वह मनुष्यों को सही दिशा देने के लिए निर्देशित किया था। तो आगे भी उन्होंने कहा है, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। लेकिन फिरौन जो है इतना, यानी ऐसा शक्तिशाली प्रतापी शासक था, निरंकुश शासक था, जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं करता था और अपनी मनमानी करता था, वह जनता को सताता था। तो मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा, यानी वह राजा मेरी बात को कैसे सुनेगा। तो कह रहे कि परमेश्वर की मैं तुम्हें अपनी शक्ति देता हूँ। फिर वहीं पर जो है, यानी परमेश्वर के द्वारा उस राज्य में अन्य तरह से आपदा आई। मेंढकों का आक्रमण हुआ, कुटकियों के झुंड का आक्रमण हुआ, डांस जो है मक्खी होती है जो भैंस बैलों का खून चूसती है, तो उन मक्खियों का आक्रमण हुआ। पशुओं की मौत हुई, ओलों की वर्षा हुई, टिड्डियों का आक्रमण हुआ, फसलों पर जो है टिड्डियों का आक्रमण हुआ, जिससे फसल नष्ट हो गई। तो फिर जो है, यानी परमेश्वर ने मूसा को अपने लायक, अपने योग्य समझा और फिर जनता को इकट्ठा करने के लिए कहा, और जनता में जो एक सच्चाई का मार्ग है, धर्म का जो मार्ग है, यानी ध्यान योग का मार्ग है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। तो फिर यानी तीसरे दिन एक पर्वत पर चढ़े, यानी सीने पर्वत के पास उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, जो भोले भाले अच्छे लोग थे, सीधे साधे लोग थे, जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। तो उनको इकट्ठा किया और तीसरे दिन जो है वहाँ नाद प्रकट हुआ मूसा के शरीर में। तो यानी एक बहुत महान ध्वनि हुई। तो तभी उन्होंने कहा कि जब वैसी महान ध्वनि होगी, जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए, यानी उस समय मैं आपको बुला लूँगा और मैं भी आपसे भी कहूँगा कि ध्यान योग करें। आगे फिर कहा
यानी ये तीसरे दिन का था। तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ और स्त्री के पास न जाना, यानी ब्रह्मचर्य का पालन जब तक तुम लोग करना। और जैसे ही यानी भोर होते ही नरसिंह का बड़ा भारी शब्द हुआ तीसरे दिन, और सब लोग इकट्ठे हो गए। फिर सातवें दिन यानी विश्राम का दिन, जो इन्होंने कहा कि सातवें दिन जो है विश्राम का दिन होता है, तो विश्राम के दिन से तात्पर्य होता है कि वह साधक गहन समाधि में पहुंच जाता है, अर्थात पूर्ण रूपेण जो है वह संसारिकता से हट कर गहन योग समाधि में पहुंच जाता है, जहाँ पर समता दृष्टि आ जाती है। तो पूर्ण विश्राम जो है उनको मिल गया सातवें दिन, यानी एक तरह से आत्म साक्षात्कार वहाँ हो गया। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। यानी यहाँ पर मूसा के द्वारा फिर 10 आज्ञाएं दी गई, या परमेश्वर के द्वारा व्यक्तियों को 10 आज्ञाएं दी गई हैं, जिसका हमें पालन करना चाहिए, जो ध्यान योग में आगे बढ़ाती है और कर्तव्य बंधन को खत्म करती है। यानी कर्तव्य कर्म तो करना है, लेकिन कर्म बंधन को खत्म करती है। तो फिर कह रहे कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी में या पृथ्वी के जल में, तू उनको दंडवत न करना। यानी संसारिक व्यक्तियों के लिए कहा कि परमेश्वर के समान या मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, इसलिए तुम किसी की मूर्ति पूजा न करना। यानी मेरे जैसी कोई मूर्ति बना करके उसकी पूजा न करना, और न अपने पितरों को दंडवत करना। और फिर जो कहा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। यानी व्यर्थ से तात्पर्य है संसारिक वस्तुओं को न मांगना परमेश्वर से। संसारिक वस्तुओं को या भोग वाली वस्तुओं को, या एक तरह से जो आनंद सांसारिक रूप से आपको आनंद ऐसी वस्तुओं का न मांगना जो आपको संसारिकता की ओर ढकेलती हो, लेकिन तुम्हें परमेश्वर का नाम अपने मुक्ति के मार्ग के लिए नाम जाप करना है। तो तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यानी विश्राम का दिन जो सातवां दिन होता है गहन समाधि का, वही पवित्र होता है, और वही प्रत्येक साधक के लिए वास्तव में पवित्रता का दिन होता है, क्योंकि उस दिन साधक सभी तरह के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो फिर आगे इन्होंने कहा है, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न किसी की स्त्री को लालच करना, न किसी के दास दासी या बैल गधे या किसी की वस्तु का लालच न करना। यानी इन सब जीव जंतुओं से तात्पर्य है उस समय में यही उनकी धन संपत्ति होती थी। यानी किसी के भी दूसरे की धन संपत्ति पर अपना अधिकार मत जमाना है। तो यही बुद्ध के भी पंचशील होते हैं। यानी यही 10 आज्ञाएं क्या है, पंचशील है, हमारे कर्मों के बंधन जो काटने में महत्वपूर्ण होती है। और जो कर्तव्य कर्म होते हैं वह इसके द्वारा किए जाते हैं, और पंचशील के द्वारा हम अपने कर्मों को ठीक करते हैं, सुधारते हैं, और निष्काम भाव में रह करके हम फिर जो है अपने विश्राम वाली स्थिति में, विश्राम दिन वाली स्थिति में, जो पवित्र दिन होता है उसमें पहुंच जाते हैं इन पंचशीलों, इन 10 आज्ञाओं के द्वारा। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें, इन 10 आज्ञाओं को अपने जीवन में उतारें। सतनाम सत साहिब।